नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पांडे। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर आपको बता दें, यूपी के कौशाम्बी से सामने आ रही है। शनिवार को एडीजी प्रयागराज जोन ज्योति नारायण और आईजी प्रयागराज परिक्षेत्र अजय मिश्रा ने जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल शर्मा और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया, सघन चेकिंग, सीसीटीवी निगरानी, परीक्षा कक्षों की व्यवस्था और तैनात पुलिस बल की ड्यूटी का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों को पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए, ताकि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। हर केंद्र पर कड़ी चेकिंग, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और लगातार निगरानी कराई जा रही है। फिलहाल प्रशासन की सख्ती और निगरानी के बीच कौशाम्बी में दरोगा भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जा रही है। प्रथम पाली की परीक्षा अभी हो गई है यहाँ पे, और दूसरी पाली की परीक्षा अभी 3 से 5 है, जिसमें 1 बजे से जो परीक्षार्थी हैं उनकी एंट्री शुरू हो जाएगी। बाकायदा उनको एंट्री चेकिंग करके, चेकिंग फिनिशिंग के बाद ही जाने दिया जा रहा है। उनका प्रवेश पत्र चेक किया जा रहा है, मैनुअली में उनका चेहरे का मिलान किया जा रहा है। इसके अलावा बायोमेट्रिक परीक्षण भी हो रहा है, केवाईसी हो रहा है। हर तरह से उनको इत्मीनान किया जा रहा है कि ये वही कैंडिडेट है जो जिन्होंने अप्लाई किया है, और इसके बाद उनको प्रवेश दिया जा रहा है। सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। चेकिंग फिनिशिंग की ड्यूटी अलग से, लैंड ऑर्डर की ड्यूटी अलग से पुलिस की लगी हुई है। हर स्कूल पे कंट्रोल रूम भी बने हैं, जिसमें सारे कमरे कनेक्ट है, और उसमें एक उसका प्रभारी सब इंस्पेक्टर रैंक का है, जो सारी गतिविधियां लड़कों की देख रहा है। सारे स्कूल के सारे कमरे सेंट्रल कंट्रोल रूम से भी जुड़े हुए हैं, जिसका पुलिस ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया गया है। तो हर तरह से ये परीक्षा सही ढंग से हो, कोई नकल विहीन हो, कहीं कोई गड़बड़ी न हो, इसका पूरा प्रयास किया गया है, पूरा उपाय किया गया है। और आप देखेंगे हम और जिलाधिकारी भी सुबह से जहाँ भी सेंटर है, सभी सेंटर्स पे भ्रमण करते हुए परीक्षा सकुशल संपन्न करा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो श्रावस्ती से सामने आ रही है। श्रावस्ती में कछुआ तस्कर चढ़ा एसएसबी और वन विभाग की टीम के हत्थे। इंडो नेपाल बॉर्डर इलाके से तस्कर को किया गया गिरफ्तार। ककरदरी जंगल से कछुए पकड़कर बाइक से राप्ती बैराज की ओर ले जा रहा था तस्कर। बॉर्डर पिलर संख्या 640/9 से 2 क्लैपशाल कछुए और एक बाइक के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। कछुए ककरदारी रेंज के जंगलों से पकड़कर लखीमपुर खीरी देने के लिए ले जा रहा था तस्कर। बताया जा रहा है 40,000 रुपए में तय हुआ था कछुए का सौदा। एसएसबी ने पकड़े गए तस्कर, बाइक और कछुए को वन विभाग को किया सुपुर्द। वहीं अगली खबर आपको बता दें, अमरोहा से सामने आ रही है। पुलिस उप माहिन निरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद श्री मुनिराज जी एवं पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद द्वारा आज दिनांक 14/3/2026 को आयोजित उत्तर प्रदेश ने सीधी परीक्षा 2025 को सकुशल, निष्पक्ष एवं सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस कार्यालय अमरोहा में स्थापित कंबाइंड सीसीटीवी कंट्रोल रूम एवं स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा परीक्षा केंद्रों की निगरानी हेतु स्थापित सीसीटीवी मॉनिटरिंग व्यवस्था का अवलोकन किया गया तथा स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहनता से समीक्षा की गई। साथ ही मौके पर उपस्थित पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान पूर्ण सतर्कता बरतने एवं परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। जनपद पुलिस द्वारा परीक्षा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराने हेतु समुचित सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो श्रावस्ती से सामने आ रही है। श्रावस्ती से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप अपना माथा पीट लेंगे। यहाँ एक शख्स कागजों में मर चुका है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी बन गया, लेकिन वही मुर्दा शख्स अदालत के कटघरे में खड़ा होकर अपनी हाजिरी लगा रहा है। जी हाँ, मुर्दा जिंदा होकर कोर्ट पहुंच गया और सिस्टम सोता रहा।
मामला मल्हीपुर थाना क्षेत्र के लाल बोझा दरवेश गांव का है। आरोप है कि एक कलयुगी पत्नी ने ग्राम विकास अधिकारी से साठ घाट कर अपने ही जिंदा पति को कागजों में मार डाला। 13 मई 2024 को कागजी मौत दिखाई गई, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, वही मृतक पति 6 जून 2024 को शान से अदालत में जमानत कराने पहुंच गया। इतना ही नहीं, दिसंबर 2024 तक वो कोर्ट में तारीखें भी भुगतता रहा। सवाल यह है कि जब पति जिंदा है तो वो सरकारी फाइलों में भूत कैसे बन गया। आरोप है कि फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी योजनाओं का मोटा पैसा डकराने की साजिश रची गई। जब इस रात से पर्दा उठा तो अब शिकायतकर्ता को धमकियां दी जा रही हैं। समाधान दिवस में शिकायत पहुंचते ही पूरे जिले के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। अब जांच की आंच उन अधिकारियों तक भी पहुंचेगी जिन्होंने बिना देखे जिंदा को मुर्दा घोषित कर दिया। हमारी जेठानी केशवराम हमारे जेठ हैं, राम रानी जेठानी हो, केशवराम की पत्नी, और बुझाई राम से मिली भगत करके फर्जी तरीके से क्या कहते हैं परिवार रजिस्टर नकल बनवाई, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाई, उसे फर्जी तमाम सरकारी लाभ ले थे, और जो ने डटमाई का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाई नहीं है, तो उसके बाद में हुआ अदालत परिहन राम रानी केशवराम और सोनी और उनके समधी शोभाराम ये सब जमानत करावत है, तो आखिर वो मरा कर। मतलब ये फर्जी बनवा लिया है। हाँ, ये फर्जी बनवाई बुझाई राम से। बुझाई राम कौन है? सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी तुम्हारे यहाँ के? हाँ। उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र दिया है। हाँ, उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र दिया। और अब वो सरकारी लाभ ले रही मृतक वाला। सरकारी लाभ। और तुमको क्या शंका कि पति उसके जीवित है? हाँ, पति उसके जीवित थे। हाँ, तो अगर जीवित ना हुई थी तो अदालत पर जमानत कैसे करेगी? अच्छा, जब वो मृतक दिखाए हैं कागजात में, उसके बाद में जमानत कराए? उसके बाद में जमानत कराया था अदालत। वहीं अगली खबर आपको बता दें, सिद्धार्थनगर यूपी से सामने आ रही है। सिद्धार्थनगर जिले के मुख्यालय स्थित बीएससी ग्राउंड में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सामूहिक विवाह संपन्न होने के बाद जब वर वधू व उनके परिजन भोजन करने गए तो कुछ चोरों ने कई महिलाओं के गले से झपट्टा मारकर मंगलसूत्र व चैन पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना के बाद पंडाल में अपराध अफरा तफरी सी मच गई। सूचना पाकर महिला पुलिस वाले पुलिसकर्मी भी पंडाल में पहुंचे और मामले को लेकर पूछताछ करने लगी। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस ने महिलाओं से पूछताछ करके कई महिलाओं थाना सिद्धार्थनगर लेकर गई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित महिलाओं ने जानकारी भी दी और बताया कि किस प्रकार से उनके साथ ये घटना। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि छोटे से आयोजन में अगर पुलिस महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहती है तो फिर बड़े आयोजनों में यह सुरक्षा व्यवस्था किसके भरोसे टिकेगी। मारने लगे वो लोग। छीना कितनी महिलाओं का गया है? मंत्री सामूहिक विवाह बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो रायबरेली से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें भारत सरकार का उपक्रम एनपीटीसी ऊंचाहार रायबरेली में आज मीडिया सराहना समारोह का आयोजन परियोजना प्रमुख विश्व मोहन सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर जिले के प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ब्यूरो प्रमुख को एवं उनके प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र पहनाकर अभिनंदन किया गया एवं उनके द्वारा सहयोगों के प्रति कृतज्ञता भाव प्रकट किया गया। परियोजना प्रमुख महाप्रबंधक विश्व मोहन सिंह ने एनटीपीसी ऊंचाहार को विद्युत क्षेत्र में अग्रणी कार्य करते हुए एनटीपीसी ऊंचाहार की उपलब्धियां एवं भावी योजनाओं पर प्रकाश डाला तथा एनटीपीसी ऊंचाहार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के नजदीकी गांवों में किए गए कार्यों एवं सामाजिक कार्यों में जैसे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करवाना,
स्वास्थ्य परीक्षण कराना, निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं नेत्र ऑपरेशन करवाना, मेधावी बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध करवाना आदि कार्यक्रम एनटीपीसी ऊंचाहार द्वारा करवाए जा रहे हैं। इस अवसर पर समारोह में महाप्रबंधक आशुतोष विश्वास, दिलीप कुमार साहू, महाप्रबंधक प्रीति सिन्हा, मानव संस्थान प्रमुख पंकज कुमार एवं एनटीपीसी ऊंचाहार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मानव संस्थान प्रमुख पंकज कुमार ने पत्रकार साथियों का स्वागत करते हुए बताया कि देश की कुल बिजली उत्पादन का चौथा हिस्सा एनटीपीसी द्वारा उत्पादन होता है। प्रेडिक्टिव मतलब ये भी हो सकता है फ्यूचर में हम लोग जैसे हमारे इसके भी हम प्रावधान करते हैं, जैसे बैडमिंटन, स्किपिंग, फुटबॉल। इसके अलावा हमारे यहाँ जितनी बच्चियाँ आती हैं हम इंश्योर करते हैं कि हर एक प्रतिभागी बच्चियों को हम साइकिल वितरित करें ताकि जब वो यहाँ से वापस जाए तो उनको स्कूल आने जाने में दिक्कत ना हो। और हमारे यहाँ जितनी बच्चियाँ आती हैं उसमें हम ये भी इंश्योर करते हैं की कला समाज को दिशा देती है और आत्मविश्वास से भरी उसकी दृष्टि एक सशक्त राष्ट्र की नींव रखती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो हरिद्वार से सामने आ रही है। गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार को घेर रही है। हरिद्वार के शिव मूर्ति चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर उपलब्ध न होने और उससे लोगों को हो रही परेशानी को मुद्दा बनाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने चौक पर सिलेंडर और चूल्हा रखकर अपना विरोध जताया। कांग्रेसियों का कहना है कि हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और यात्री गंगा स्नान और अन्य कार्यों के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में होटल रेस्टोरेंट में सिलेंडर न होने से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को भी दिक्कत उठानी पड़ रही है। श्रद्धालु तीर्थ यात्री आते हैं जो अस्थि विसर्जन के लिए और गंगा स्नान के लिए आते हैं। एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि गैस की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई क्यों नहीं की जा रही। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई ठप होने के कारण हरिद्वार में व्यापारियों को, आम होटल वालों को, ढाबा संचालकों को, चाय की दुकान वालों को, धर्मशाला वालों को, आश्रम वालों को गैस सिलेंडर की सप्लाई न होने के कारण कमर्शियल कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी बढ़ गई है। और हम कहना चाहते हैं कि हरिद्वार एक ऐसा प्रमुख तीर्थ स्थल है जहाँ पे लोग रोज लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं, अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं, पिंडदान के लिए आते हैं। और सरकार को चाहिए कि हरिद्वार ही नहीं पूरे देश में इस समस्या का समाधान हो, नहीं तो आने वाले दिनों में लोगों को। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो हरिद्वार से सामने आ रही है। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग, एचपीमी इन्फोटेक कंपनी में मचा हड़कंप। दमकल की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर लगा काबू। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित औद्योगिक क्षेत्र में एचपीएम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में पंखों के पार्ट्स बनाने का काम किया जाता था। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और रानीपुर पुलिस चौकी के दरोगा अर्जुन सिंह भी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। आग की लपटें और धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा था, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दमकल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि फैक्ट्री में रखा काफी सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल दमकल विभाग और पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य वजह से लगी है। फैक्ट्री में आग लगी है, यहाँ पे फायर की पूरी टीम भी है। क्या ये हर्ष प्लास्टिक के नाम से वो है फैक्ट्री है और इसके जो एक तरह का कबाड़ जो निकलता है इसमें से, ये उसका बाहर गोदाम था छोटा सा। और जो संभावित कारण है वो लापरवाही से धूमपान, कोई विशेष किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। एक तरह से कबाड़ की आग है, फैक्ट्री की आग है, इसलिए हमें गाड़ी तो भेजनी पड़ती, इसलिए हमने सिर्फ गाड़ी। कितनी गाड़ियाँ आई? 3 गाड़ियाँ हैं, लेकिन गाड़ी
वो तो फैक्ट्री के हिसाब से लेनी पड़ती है, आगे कोई बड़ी ना हो। कितने का नुकसान माना जा रहा है, कितना अनुमान लगाया? ये तो कोई खास नहीं है, मालिक ये है, नुकसान कोई खास नहीं, एक कबाड़ी है। कहीं ना कहीं मालिक द्वारा बताया गया कि एनओसी सुबह दिखा दूंगा, एनओसी है मेरे पास। मेरी मालिक से बात हुई, जिनके पास अधिकतर फैक्ट्री में एनओसी है, जो नहीं है उन्हें चेक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जैसे गोदाम बताया आपने, बताया जैसे गोदाम जो फैक्ट्री से फालतू कबाड़ निकलता है उसका गोदाम है, उस तरह के स्टॉक की निगरानी की जाती है। अब आपके क्या नाम है, ये क्या जगह नाम है इसका, जो कबाड़ है बहादुराबाद में है उधर, तो हम उन्हें एक नोटिस दे सकते हैं। कार्रवाई करने का अधिकार जिला प्रशासन है। हमारा काम उन्हें सुझाव देना, उन्हें नोटिस देना। अच्छा, जांच पड़ताल लगातार के हम अधिकार क्षेत्र में वो यहाँ बताना। अगली खबर आपको बता दें, फतेहपुर से सामने आ रही है, जहां गंगा नदी में नहाते समय 3 दोस्त डूबे। गहरे पानी में डूबने से एक लड़की की मौत, 2 दोस्तों को गोताखोरों ने सकुशल निकाला बाहर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अपने दोस्तों के साथ घाट नहाने गया था और जब नहाने के समय ये डूब गया वहाँ पे, तो एम्बुलेंस लेके आई है, लेकिन वो ब्रॉड डेड है और मतलब उसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है, खत्म हो गया। हाँ, वो खत्म हो गया। वही अगली खबर आपको बता दें, श्रावस्ती से है। श्रावस्ती में देर रात पुलिस मुठभेड़ में लूट और हत्या के आरोपी गिरफ्तार। 1 महीने पहले हरदत्त नगर गिरंड थाना इलाके में हुई थी लूट के बाद हत्याकांड। पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन में मुखबिर की सूचना पर की घेराबंदी में बदमाशों से हुई मुठभेड़। हरदत्त नगर गिरंड थाना इलाके में हुई मुठभेड़, एक बदमाश गन्नू लोनिया के पैर में लगी गोली तो एक अन्य साथी ओम प्रकाश वर्मा भी चढ़ गया पुलिस के हत्थे। घायल बदमाश को पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल, घायल का इलाज जारी। एसपी राहुल भाटी का दावा, आरोपियों से की जा रही मामले में पूछताछ। दरअसल श्रावस्ती पुलिस ने दावा किया गया कि बीते 15/16 फरवरी को हरदत्त नगर गिरंड थाना इलाके में बदमाशों ने देर रात एक घर में घुसकर लूटपाट की और विरोध करने पर एक बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद से आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस तभी से इनकी तलाश में जुटी थी। आज एसओजी, सर्विलांस और हरदत्त नगर गिरंड पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी हुई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगने व घायल हो गया, जबकि उसका एक अन्य साथी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया है और घटना की पूछताछ शुरू कर दी है। दिनांक 15 और 16 फरवरी की रात्रि को थाना हरदत्त नगर गिरंड अंतर्गत भयपुरवा गांव में एक लूट और हत्या की घटना अभियुक्तों द्वारा कारित की गई थी। उसी के अनावरण के क्रम में थाना हरदत्त नगर गिरंड पर एवं एसओजी और सर्विलांस की अन्य टीमें बनाकर लगातार दबिश दी जा रही थी। घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। उसी के क्रम में आज थाना हरदत्त नगर गिरंड क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर जानकारी प्राप्त हुई कि 2 अभियुक्त जो हमारी घटना से संबंधित हैं, उनकी लोकेशन हमें प्राप्त हुई। उनका जब पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो पुलिस द्वारा रोकने पर वो नहीं रुके और उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त जिसका नाम गन्नू लोनिया है, जो कि निवासी लोनियनपुरवा थाना बेनगा का है, उसके पैर में गोली लगी है एवं एक अन्य और अभियुक्त जिसका नाम ओम प्रकाश वर्मा है, जो कि निवासी थाना रेसिया जनपद बहराइच का है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इन अभियुक्तों से पूछताछ की जाएगी और इनके अन्य साथियों के बारे में इनसे जानकारी ली जाएगी और घटना का अनावरण किया जाएगा। फिलहाल इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के साथ।